जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में देखिएगा बिहार पुलिस ऑपरेटर परीक्षा 2026 के लिए जीके जीएस का टॉप 100 क्वेश्चन को कराएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए 100% वीवीआई क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आप लोग को पता लग जाएगा कि आपके एग्जाम के लिए कितना वीवीआई क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिएगा जो आपके एग्जाम के लिए 100% वीवीआई क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वह पशुपति की पूजा करते थे। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? एकदम मस्त वीवीआई क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942। अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल पंजाब में है? इसमें से बताना है कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है जो पंजाब में स्थित है। तो देखिए, रोपर आपका किस राज्य में स्थित है? पंजाब में। देखिए, रोपर क्या है तो एक हड़प्पा कालीन स्थल है और यह कहाँ पर स्थित है? पंजाब में। उसी प्रकार लोथल को आप लोग याद कर लीजिएगा, गुजरात में स्थित है। लोथल किस राज्य में स्थित है? गुजरात। अगला प्रश्न देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन है ना, एकदम आपके एग्जाम के लिए मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुआ? बिहार लोक सेवा आयोग को बीपीएससी कहा जाता है और बीपीएससी का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1949 को बीपीएससी की स्थापना की गई, जिसको बिहार लोक सेवा आयोग कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए वीवीआई क्वेश्चन है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था 1916 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया? 1916। अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुआ? आपके एग्जाम के लिए स्टैटिक जीके का मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। डब्ल्यूटीओ को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है और हिंदी में इसको विश्व व्यापार संगठन कहा जाता है और इसका स्थापना हुआ था 1995 में। डब्ल्यूटीओ की स्थापना किया गया। अगला प्रश्न देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ये प्रश्न एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है बैरोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। बैरोमीटर का प्रयोग किसे किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बैरोमीटर का। अगला प्रश्न देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना हाइड्रोजन बम सिद्धांत किस पर आधारित है? ये प्रश्न एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। हाइड्रोजन जो बम सिद्धांत है यह आपका नाभिकीय संलयन पर आधारित है। किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर। अगला प्रश्न देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर को नियंत्रित करता है? मानव शरीर का कौन सा भाग है जो शरीर को नियंत्रित करता है? तो मानव शरीर का जो मस्तिष्क होता है यही पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, मानव शरीर का कौन सा भाग होता है जो पूरे शरीर को नियंत्रित करता है? तो मानव शरीर का जो ब्रेन यानी मस्तिष्क होता है यही पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन है रतौंधी किस विटामिन के कमी के कारण होता है? देखिए, रतौंधी जो बीमारी होता है किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए के कमी के कारण से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। और विटामिन ए का रासायनिक नाम याद कर लीजिएगा, रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है महिलाओं में पाए जाने वाला लिंग गुणसूत्र कौन सा है? महिलाओं में कौन सा लिंग गुणसूत्र पाया जाता है? साइंस का वीवीआई क्वेश्चन है। तो महिलाओं में XX लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। महिलाओं में कौन सा लिंग गुणसूत्र पाया जाता है? XX। और पुरुष में कौन सा लिंग गुणसूत्र पाया जाता है? XY। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। गायत्री मंत्र को ऋग वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ऋग वेद से। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। थॉमस कप आप लोग देखिएगा बैडमिंटन खेल से संबंधित है। किससे संबंधित है? बैडमिंटन खेल से।
अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। 1965 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम आधारित है। हाइड्रोजन बम जो सिद्धांत है यह किस पर आधारित है, तो यह आपका नाभिकीय संलयन पर आधारित है। किस पर आधारित है, नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न देखिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल होता है। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिका को कहा जाता है आरबीसी और इंग्लिश में इसको रेड ब्लड सेल कहा जाता है और इसका जीवन काल होता है लगभग 120 दिन का। कितने दिन का जीवन काल होता है, 120 दिन का। अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नाटो का मुख्यालय कहाँ है। स्टैटिक जीके का मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। नाटो का मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स। अगला प्रश्न देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन है सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है। ये भी प्रश्न एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। तो सिरका में पाया जाता है एसिटिक एसिड। सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड। और दूध दही में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। दूध और दही में कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है 9 ज्वालामुखी में सबसे अधिक कौन गैस निकलता है। ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो सबसे ज्यादा कौन गैस निकलता है, तो सबसे ज्यादा जलवाष्प निकलता है। क्या निकलता है, जलवाष्प। अगला प्रश्न देखिएगा, 21 नंबर क्वेश्चन है आत्महत्या का थैली किसे कहा जाता है। मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। आत्महत्या का थैली कहा जाता है लाइसोसोम को और पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। पावर हाउस पूछा जाएगा तो आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया पर टिक कीजिएगा और आत्महत्या का थैली किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को। अगला प्रश्न देखिएगा, 22 नंबर क्वेश्चन है रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है। रेशम कीट पालन को याद कर लीजिएगा, सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है, सेरीकल्चर। अगला प्रश्न देखिएगा, 23 नंबर क्वेश्चन है बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। एकदम मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, सीवर। अगला प्रश्न देखिएगा, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना ग्रीन हाउस गैस प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है। ग्रीन हाउस जो गैस प्रभाव है यह किससे संबंधित है, तो यह आपका ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिएगा, 25 नंबर क्वेश्चन है WHO की स्थापना कब हुआ। WHO को कहा जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको विश्व स्वास्थ्य संगठन कहा जाता है और इसका स्थापना हुआ था 1948 में। WHO का स्थापना कब हुआ, 1948। अगला प्रश्न देखिएगा, 26 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य का समान रक्तचाप कितना होता है। रक्तचाप को ब्लड प्रेशर कहा जाता है और शॉर्ट में इसको बीपी कहा जाता है। तो मनुष्य का जो नॉर्मल बीपी होता है वह 120/80 होता है। कितना होता है, 120/80। अगला प्रश्न देखिएगा, 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है। इसमें से बताना है किस गैस को नोबेल गैस कहा जाता है। नोबेल गैस का मतलब होता है निष्क्रिय गैस जो किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। तो इसमें आपका नोबेल गैस हो जाएगा हीलियम। हीलियम क्या है, तो निष्क्रिय गैस है। अगला प्रश्न देखिएगा, 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जीवाणु का खोज किसने किया। जीवाणु का खोज किए थे लीवेनहॉक। जीवाणु को ही बैक्टीरिया कहा जाता है। तो आपके एग्जाम में जीवाणु पूछे या बैक्टीरिया, दोनों का खोज कौन किए थे, लीवेनहॉक। जीवाणु को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, बैक्टीरिया। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है। मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन डी। अगला प्रश्न देखिएगा, 30 नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम है फीमर। कहाँ पाई जाती है, तो जांघ के पास। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेपी, जो कान के पास पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, 31 नंबर क्वेश्चन है पौधों में वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन होता है। तो पौधों में वृद्धि के लिए ऑक्सिन हार्मोन पाया जाता है। पौधों को वृद्धि करने के लिए कौन सा हार्मोन पाया जाता है, ऑक्सिन हार्मोन। अगला प्रश्न देखिएगा, 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना
क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मानव शरीर में आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेघा रोग होता है। तो दोनों को आप लोग याद कर लीजिएगा, आयरन की कमी से एनीमिया रोग और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा। अगला प्रश्न देखिएगा, 33 नंबर क्वेश्चन है, मक्खन में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो मक्खन में याद कर लीजिएगा ब्यूट्रिक एसिड पाया जाता है। मक्खन में कौन सा एसिड पाया जाता है? ब्यूट्रिक एसिड। अगला प्रश्न देखिएगा, 34 नंबर क्वेश्चन है, अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है, जिसका सूत्र होता है H2SO4। अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड को, जिसका सूत्र क्या होता है? H2SO4। अगला प्रश्न देखिएगा, 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वह स्थान जहां शुक्राणु का अंडाणु से सामना होता है उस स्थान को क्या कहते हैं? वह स्थान जहां पर शुक्राणु और अंडाणु आकर मिलते हैं उस स्थान को डिंब वाहिनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिंब वाहिनी। अगला प्रश्न देखिएगा, 36 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका क्या है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, 37 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। अगला प्रश्न देखिएगा, 38 नंबर क्वेश्चन है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। अगला प्रश्न देखिएगा, 39 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र कौन सा होता है? तो मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र मानव शरीर का मस्तिष्क होता है। मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र कौन सा होता है? मानव शरीर का मस्तिष्क। अगला प्रश्न देखिएगा, 40 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम का संकेत क्या होता है? तो सोडियम का संकेत होता है Na, और सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। तो सोडियम का संकेत पूछा जाए तो आप लोग Na पर टिक कीजिएगा। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। अगला प्रश्न देखिएगा, साइंस का मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे एमजे स्लाइडेन तथा स्वान ने 1838-39 में कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान याद कर लीजिएगा 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। अगला प्रश्न देखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन है, सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो सिरका में आप लोग को बताए एसिटिक एसिड पाया जाता है, और नींबू और संतरा में याद कर लीजिएगा साइट्रिक एसिड पाया जाता है। नींबू और संतरा में कौन सा एसिड पाया जाता है? साइट्रिक एसिड। अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है? मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? इमली में। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से याद कर लीजिएगा घेघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा रोग। और आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। आयरन की कमी से पूछा जाए तो एनीमिया पर टिक कीजिएगा। आयोडीन की कमी से पूछा जाए तो घेघा रोग पर टिक कीजिएगा। अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, तृतीय क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है? देखिए 3 गो क्षेत्र होते हैं, तीनों क्षेत्र को याद कर लीजिएगा। पहला प्राथमिक क्षेत्र होता है जिसे कृषि क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र को विनिर्माण कहा जाता है, और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है तृतीय क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुआ? एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। आर्य समाज की स्थापना हुआ था 1875 में। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ? 1875 में। कौन किए थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, और विटामिन ए के कमी से कौन सा रोग होता है? रटौधी। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, और विटामिन ए के कमी से कौन सा रोग होता है? रटौधी।
अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण होता है मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो आप लोग जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पेड़ पौधे में होता है। इसमें पेड़ पौधे क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं, लेकिन कब करते हैं, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में होता है, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में। अगला प्रश्न देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन है लार में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है। तो लार में टाइलिन और लाइसोजाइम दोनों एंजाइम पाए जाते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन और लाइसोजाइम। अगला प्रश्न देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य के मुख गुहा में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो मनुष्य का जो मुख गुहा होता है इसमें टोटल 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। चारों का नाम याद कर लीजिएगा, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। मनुष्य के मुख गुहा में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नो दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है। इसमें से बताना है कौन सा एंजाइम है जो दूध का पाचन करता है। तो दूध को पचाने वाला एंजाइम का नाम है रेनिन। रेनिन क्या करता है, तो दूध का पाचन करता है। और रेनिन जो एंजाइम होता है सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों में पाया जाता है, क्योंकि छोटे बच्चों में दूध का पाचन ज़्यादा होता है, इसीलिए रेनिन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, छोटे बच्चों में। अगला प्रश्न देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। तो मनुष्य के जो आहार नाल होता है इसका लंबाई होता है 8 से 10 मीटर। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितना होता है, 8 से 10 मीटर। अगला प्रश्न देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है यकृत, और यकृत को ही लीवर कहा जाता है। अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन है पादप का खाद फैक्ट्री किसे कहा जाता है। पादप का खाद फैक्ट्री याद कर लीजिएगा। खाद फैक्ट्री का मतलब होता है पेड़ पौधे अपना भोजन किस में बनाते हैं, तो पेड़ पौधे अपना भोजन पत्ती में बनाते हैं, इसीलिए पेड़ पौधा का जो पत्ती होता है इसी को पादप का खाद फैक्ट्री कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन है यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है। तो यूरिया का संश्लेषण होता है यकृत में। यस से यूरिया और यस से यकृत। यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है, यकृत में। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। तो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन बी और सी क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। और वसा में घुलनशील आप लोग याद कर लीजिएगा विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के क्या होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। देखिए जल में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन बी और सी, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ए, डी, ई, के। अगला प्रश्न देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना पौधों में जल का परिवहन कौन करता है। पौधों में जल का परिवहन जाइलम करता है। और भोजन का परिवहन कौन करते हैं, फ्लोएम। भोजन का परिवहन कौन करते हैं, फ्लोएम। और जल का परिवहन कौन करता है, जाइलम। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किए थे जॉनसन। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार कौन किए थे, जॉनसन। अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नो अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार होता है। अंडा का जो जर्दी होता है वह कोलाइड का इमल्सन प्रकार होता है। अंडा का जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार होता है, इमल्सन। अगला प्रश्न देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। पावर हाउस का मतलब होता है ऊर्जा गृह। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। और लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली कहा जाता है। आत्महत्या का थैली किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को। अगला प्रश्न देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन है अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा है। इसमें से बताना है अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा होता है। तो अमीबा का प्रचलन अंग होता है कूटपाद, यानी कूटपाद की सहायता से वह प्रचलन की क्रिया करता है, इसीलिए अमीबा का प्रचलन अंग होता है कूटपाद। अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन है जीव द्रव्य का खोज किसने किया था। तो जीव द्रव्य का खोज किए थे पुरकिंजे। और केंद्रक का खोज कौन किए थे, रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक का खोज कौन किए थे, रॉबर्ट ब्राउन। और जीव द्रव्य का खोज कौन किए थे, पुरकिंजे।
अगला प्रश्न देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन है ना, हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्रीय संघ को यूएनओ कहा जाता है। यूएनओ का पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न देखिएगा स्टैटिक जीके का मस्ट वीवीआई क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुआ? तो संयुक्त राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुआ था 1945 में। संयुक्त राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुआ? 1945। अगला प्रश्न देखिएगा मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, भारत संयुक्त राष्ट्रीय संघ का सदस्य कब बना? तो भारत इसका सदस्य बना था 30 अक्टूबर 1945 को भारत इसका सदस्य बना। अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व व्यापार संगठन को WTO कहा जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है जेनेवा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा। अगला प्रश्न देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ? तो विश्व व्यापार संगठन का स्थापना हुआ था 1995 में। विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ? 1995। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की पूर्व संस्था कौन सी थी? अभी विश्व व्यापार संगठन को WTO के नाम से जाना जाता है और इसकी जो पुरानी संस्था थी उसका नाम था गैट। GATT इसकी क्या थी? पुरानी संस्था थी। अभी इसको WTO के नाम से जाना जाता है और पुरानी संस्था कौन थी? गैट। अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए वीवीआई क्वेश्चन है। सार्क का मुख्यालय है काठमांडू। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? काठमांडू। अगला प्रश्न देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन है, सार्क का स्थापना कब हुआ? देखिए सार्क का स्थापना हुआ था 1985 में। सार्क का स्थापना कब हुआ? 1985। अगला प्रश्न देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में। मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का। अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नो, यूनेस्को का स्थापना कब हुआ? आपके बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। यूनेस्को का स्थापना हुआ था 1945 में। यूनेस्को का स्थापना कब हुआ? 1945। अगला प्रश्न देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में यूनेस्को स्थल की संख्या कितनी है? तो विश्व में टोटल 1223 को यूनेस्को स्थल है। कितने हैं? 1223। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन है, पहली बार वीटो पावर का प्रयोग कौन देश किया था? तो पहली बार वीटो पावर का प्रयोग कौन देश किया था? रूस किया था। अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नो, सबसे ज़्यादा बार वीटो पावर का प्रयोग कौन देश किया है? तो सबसे ज़्यादा बार वीटो पावर का प्रयोग रूस किया है। कौन देश किया है? रूस सबसे ज़्यादा बार वीटो पावर का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है, एशियन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो एशियन का मुख्यालय है जकार्ता। एशियन का मुख्यालय कहाँ पर है? जकार्ता। अगला प्रश्न देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन है, एशियन का स्थापना कब हुआ? तो एशियन का स्थापना हुआ था 1967। एशियन का स्थापना कब हुआ? 1967 में। अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यूनिसेफ का स्थापना कब हुआ? यूनिसेफ का स्थापना हुआ था 1946। कब हुआ? 1946। अगला प्रश्न देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुआ? मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इसका स्थापना हुआ था 1945 में। कब हुआ? 1945। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है नीदरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? नीदरलैंड। अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि की स्थापना कब हुआ? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि की स्थापना हुआ था 1945। कब हुआ? 1945। अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन। अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुआ? इसका स्थापना हुआ था 1993। यूरोपीय संघ का स्थापना कब हुआ? 1993।
अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा 22 नंबर मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स। अगला प्रश्न देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्रीय संघ के कितने अंग होते हैं? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। संयुक्त राष्ट्रीय संघ के कितने अंग होते हैं? एकदम मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो अभी की इस वीडियो में आप लोग देखिएगा सभी विषय से मिक्स टॉप 100 क्वेश्चन को कराए हैं, जो आपके बिहार पुलिस ऑपरेटर के लिए 100% वीवीआई गेस क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही जीके जीएस वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। और इस चैनल पर आप लोग का बिहार पुलिस, बिहार दरोगा के लिए जीके जीएस का संपूर्ण तैयारी कराया जाता है। तो चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।